हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अभी तक हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। 18 क्वेश्चन में हमने कंटिन्यूटी के बारे में विस्तार से जाना। आज भी हम कंटिन्यूटी के बारे में ही जानेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे गणित जगत चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स क्या डिफाइंड है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट वेयर, जो ये आपका इंटीग्रल ये जो ब्रैकेट में लगा रखा है x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? आपको एक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये फंक्शन है। इस फंक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है बेटा। क्या होता है ये आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपको वो वैल्यू लेनी है कौन सी, जो इससे क्या हो, लेस देन हो। इससे क्या लेस देन हो सकती है, इक्वल हो सकती है, और क्या होगी? इसके जो नज़दीक होगी, ग्रेटेस्ट। आप क्या करते हैं? सिंपली क्या करते हैं? बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर की, मान लो ये रियल नंबर है, आपने कोई भी नंबर दे, जैसे 1 है, 1 ले लिया, 1 0 2 3, ठीक है, 4। मान लो आपने क्या ले लिया? 1 ले लिया। 1 क्या है आपका? कोई इंटीजर है। 1 क्या है? कोई इंटीजर है। तो जो इस इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। आपको क्या लिखना है? इंटीजर जो इसके लेस देन हो या इक्वल हो। इसके लेस देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और नज़दीक भी होना चाहिए। तो 3 कंडीशन है। अब ये 1 है तो 1 का 1 ही आएगा। 1.2 आ गया, मान लो 1.2 है, तो आपने क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे लेस देन, इससे लेस देन। अब 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? इससे लेस देन इंटीजर क्या है भाई? 1 है। वैसे तो 0 भी है, लेकिन उसके नज़दीक देखना है। नज़दीक क्या है? 1 है। ये सिंपल सी थ्योरी क्या है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए आपको कौन सी साइड चलना है? लेफ्ट साइड चलना है। लेफ्ट साइड, उस नंबर के लेफ्ट साइड चलना है। ये जो भी उस नंबर के लेफ्ट साइड आएगा, पहला इंटीजर वही होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझा गया कि नहीं बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? यदि इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? वही होगा। ठीक है बेटा, समझा के ग्रेटेस्ट इंटीजर बिल्कुल आसान। यदि कोई इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आ जाएगा। यदि कोई पॉइंटों में है तो आपको क्या करना है? उसकी लेफ्ट साइड चलना है। लेफ्ट साइड में जो इंटीजर आएगा पहला, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर, या लेस देन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये। अब यहाँ पर ये 2 फंक्शन है अलग अलग। देखो इसको क्या मान लेते हैं? लेट एच एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमने एच एक्स एक्स ले लिया और जी एक्स क्या ले लिया, इसको अलग अलग करेंगे हम। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो इंटीग्रल वैल्यू का मतलब इंटीजर वैल्यू पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। बेटा ये देखो से नाउ एच एक्स एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? और आइडेंटिटी फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस, जो कॉन्टिन्यूस है, विच इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर। ये तो सभी रियल नंबर्स पे क्या है? कंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपने ये लिखना है, नाउ एच एक्स एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन विच इज कंटिन्यूस टू ऑल रियल नंबर। इसका हो गया। अब इसका करेंगे। अच्छा, इसमें हम कौन सा यूज करेंगे हम? क्योंकि आपको कहा था यदि कोई 2 फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उनका सम भी कंटिन्यूस होता है, उनका माइनस भी कंटिन्यूस होता है। यदि ये दोनों कंटिन्यूस है तो इनका प्लस भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं हुआ तो फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं है। आपके लिए दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए, तभी उनका माइनस कंटिन्यूस होगा। अब ये तो कंटिन्यूस है, इसके बारे में अब तक देख लेते हैं। अब देखो करेंगे, नाउ वी चेक gx, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंटिन्यूटी किसकी चेक करेंगे, gx की चेक करेंगे, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की चेक करेंगे। लेट a बी एन ए रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर ले लिया, ए कोई क्या ले लिया, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस, केस 1, पहला केस क्या लिया, लेट ए बी एन ए इंटीग्रल, ध्यान से देखना, एन ए बी एन ए इंटीजर, या इंटीजर ले लो या इंटीग्रल ले लो। ए क्या है, आपका कोई इंटीजर है भाई, ध्यान से देखना, ए क्या है, इंटीजर। अब आप कहाँ पर चेक करेंगे, इस gx की ए पे चेक करेंगे, इंटीजर कोई भी ले लिया, 5 ले लो, 7 ले लो, वो तो ले नहीं सकते क्योंकि 5 हो गया तो पर्टिकुलर हो गया। यहाँ ए ले लिया, ए कुछ भी हो सकता है आपका, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके ऊपर आप क्या चेक करोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा आप पहले इस फंक्शन को देख लेते हैं, ए gx, ध्यान से देखना, यहाँ मैं क्या करूँगा। अब ए क्या है, कोई इंटीजर है, ए क्या है, कोई इंटीजर है, ध्यान से देखो, ए इंटीजर है, क्योंकि आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। अब ये बताओ, ए क्या है, इंटीजर, ए से छोटा इंटीजर क्या आएगा, बताओ ए से छोटा इंटीजर क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा कि नहीं, और a से बड़ा इंटीजर क्या आएगा, a प्लस 1 आएगा। बताओ, आपको समझा आ गया, नहीं समझाया कोई बात नहीं। अभी देखो दोबारा बताता हूँ मैं, a की वैल्यू 5 ले लो बेटा, इंटीजर कहाँ है ना, इंटीजर मैंने 5 ले ली, अब 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो। इससे एक ज़्यादा इंटीजर कौन सा आएगा बेटा, 6 आएगा। इससे एक कम इंटीजर कौन सा आएगा आपका बेटा, बोलो, 4 आएगा। समझा गया कि नहीं, क्या किया मैंने, इसमें एक जोड़ दिया और इसमें से एक क्या कर दिया, कम कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट समझ, ध्यान से आपने समझना है। इसमें से एक क्या कर दिया, कम, ज़्यादा कर दिया, एक क्या कर दिया, कम। ये क्यों किया अभी बताऊंगा मैं। अब देखो, यदि आपकी x की वैल्यू यहाँ पर है, मान लो x की वैल्यू यहाँ पर है, x की वैल्यू कहाँ है, यहाँ a पे चेक करेंगे। a का मतलब क्या है, जब आप लिमिट पुट करेंगे, जब a माइनस एच करेंगे तो a से छोटी पे चेक करेंगे भाई, a प्लस एच है, उस पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। ये आपको करना है ना, a पे चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, x, जब x टेंड टू a माइनस एच करेंगे, यानी कि a माइनस एच, उससे छोटी वैल्यू देखेंगे। अब मान लो यहाँ पर है, मान लो आपका कोई पॉइंट आ गया, यहाँ पर कोई आ गया, इसके ऊपर ये, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, आपको क्या करना है, कौन सी साइड चलना है भाई, लेफ्ट साइड चलना है। लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ पर यदि आप चेक करोगे, कहने का मतलब क्या है, जब x की वैल्यू a से छोटी है और a माइनस 1 से बड़ी है, a से छोटी और a माइनस 1 से क्या है, बड़ी है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, a, यानी कि यहाँ पर है यदि आप, ठीक है। अच्छा, और जब x की वैल्यू, ये ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू a है और a से बड़ी है, a से बड़ी का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर क्या पॉइंट आएगा, 5.3 ऐसा समथिंग आएगा। यदि 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर को हो, मैंने बताया कि इससे लेस देन देखना है, लेस देन इंटीजर क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि यहाँ भी कोई आएगा, a पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो क्या आएगा आपका, a आएगा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू क्या है, a और a प्लस 1 के बीच में है, a भी हो सकती है क्योंकि a का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, a ही आएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया आपका, a आ गया। समझा गया कि नहीं, ये चीज़ बताओ पहले, समझाई है कि नहीं, आप आ गई होगी समझा आपको। ये यहाँ x आपने देखा जब इसके बीच में है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मान लो यहाँ पर 4.9 है, तो 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इससे लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 4 है। कहने का मतलब ये आ जाता है, समझिए बेटा। एट ए, जब कोई इंटीजर है उस पर, ये हमने क्यों देखा, ये भी बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो a माइनस एच करेंगे तो a से छोटी वैल्यू, तो a से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू तो देखनी है कि नहीं हमें। वहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू देखते थे कि नहीं,
कि ए से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू ये है, ए से बड़ी पर फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इसलिए ये चेक किया है। ठीक है बेटा, अब करते हैं, देखो अब इसकी कंटिन्यूटी एट ए पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव, ठीक है, ए नेगेटिव, यहाँ क्या लिखेंगे जी एक्स पे देख रहे हैं, यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव, यहाँ क्या करेंगे ए ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट पुट करेंगे ए माइनस एच, यानी कि यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, एच टेंड टू 0 और यहाँ क्या लिखोगे ए माइनस एच। आपको पता है पुटिंग, आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, ए माइनस एच पुट कर दी। ऐसे करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब देखो ए माइनस एच, अभी बताया आपको ये ए है, ए माइनस एच की वैल्यू क्या है, कई बच्चे कहेंगे घटाया है यहाँ ए माइनस 1 से, भाई एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल ही है, यानी कि 0 के आसपास है, 0.001। अब इसमें से कुछ भी घटाएंगे, जब आप इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो यहाँ इसमें लाई कर जाएगा, ए में से कुछ घटाया तो इसमें लाई कर गया, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आएगा, ए माइनस 1 के। ठीक है, यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि जो ये ए माइनस एच है ये किसके बीच में है, ए और ए माइनस 1 के बीच में है, ए माइनस एच इसके बीच में है, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए वो नंबर चाहिए, नंबर की हमने देखो डायग्राम यहाँ आ गया नंबर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ए माइनस 1। ऐसे ही बेटा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू 0, अब क्या पुट करेंगे ए प्लस एच। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो ए प्लस एच करेंगे तो कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यानी कि इसमें आ गए। ठीक है, क्या आ गए, इसमें आ गए, यहाँ ए प्लस 1 नहीं है, ध्यान रखना कि ए प्लस 1 नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए प्लस 1 आ गई, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो इंटीजर है, तो ए प्लस 1 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर है तो यानी कि यहाँ पर ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, ए या ए से बड़ी हो सकती है, ठीक है, और किससे छोटी है, ए प्लस 1 से क्या है, छोटी है, यानी कि कहाँ पर लाई कर गया, इस इंटरवल में लाई कर गया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ये समझ आ गया कि नहीं, ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस ए 1 के आया, और ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया। ठीक है बेटा, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, ए माइनस ए 1, और राइट हैंड लिमिट क्या आई, ए, देयरफॉर क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिख दो देयरफॉर जी एक्स, यानी कि जो ए है इज नॉट कंटिन्यूस, या डिसकंटिन्यूस भी लिख सकते हो, इज नॉट कंटिन्यूस एट इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, या इंटीग्रल वैल्यू लिख दो, एक पॉइंट लिख दो, कुछ भी लिख दो। देखो इंटीग्रल लिया था ना हमने, कोई इंटीजर मानना था ए, तो वहां पर आपको फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है बेटा, ये हमने कहाँ पर चेक किया, किसी इंटीजर पर चेक किया। समझ आ गया ना, दोबारा बता दो, ये ध्यान से समझना, बस ये यदि समझ आ गया फिर तो ये कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैंने वो बता दिया, उस ए से छोटी पर आपको देखना इंटीजर, ये ए इंटीजर है, ए से छोटे का इंटीजर क्या आएगा, ए माइनस 1, ए से बड़ा इंटीजर क्या आएगा, ए प्लस 1, ए उसके बीच में है तो ए, यदि ए और ए माइनस 1 के बीच में है तो ए माइनस 1, लेफ्ट साइड में चलना है। ठीक है बेटा, अब करते हैं हम केस सेकंड। देखो केस सेकंड में क्या लेंगे, ध्यान से देखना, केस सेकंड में हम क्या करेंगे बेटा, केस सेकंड, लेट ए बी एन ए नॉन इंटीग्रल वैल्यू, ध्यान देखना, नॉन इंटीग्रल मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या है, इंटीजर नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, पॉइंट टू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब भाई ये इंटीजर नहीं है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो इंटीजर की बात होती है, आपको पता होना चाहिए। अब ये कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ठीक है, देन यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोई हमें ऐसा नंबर देयर
then there exist integer are such that, ठीक है, a क्या होगा, उनके बीच में होगा, इसके बीच में होगा r माइनस 1, ठीक है मैडम। क्या होगा, देखो भाई a आपका नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, मान लो a की वैल्यू 1.3 आ गई, मानना है मैंने, a की वैल्यू 1.4 भी आ सकती है, पॉइंट वाली आएगी, समझ रहे हो कि नहीं। यदि आप इरेशनल नंबर लेना चाहते हो तो 1.1414441444 आपको बताएं, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, आपने पहले चैप्टर में किए थे, इरेशनल होती है, तो इरेशनल है, अप्रमेय संख्या है, ठीक है। अब ये भी किसके बीच में आएगा बेटा, किसके बीच में आएगा, ये 2 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं। यानी कि आपको एक नंबर मिल गया, कौन सा नंबर मिला, 2 नंबर ऐसा मिला कि वो नंबर 2 और 1 के बीच में, मतलब उससे और उससे कम के नंबर, ऐसा हर एक नंबर में मिलेगा। जैसे 1.3 है बेटा, 1.3 किसके बीच में है, 2 और 1 के बीच में है कि नहीं। ध्यान रखना, यहाँ मैंने इक्वल नहीं लगाया क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो ये जो r है ये क्या है, एक आपका इंटीजर है, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है मैंने आपको, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, देखो करते हैं, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, यहाँ क्या लिखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर लिमिट x टेंड टू 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a माइनस h। अब ध्यान से देखना, a क्या है, ये आपका इंटीजर है भाई, और a ये भी क्या है, आपका इंटीजर है, ठीक है। a यहाँ कहीं पड़ा है, ये भी आपकी इंटीजर है भाई। इंटीजर का मतलब ये, मान लो अभी आपको बता दूं, ध्यान से देखना, समझना ध्यान से, ये आपका है 1.3, ठीक है, ये क्या है आपका 2 और ये क्या है 1 और 2 के बीच में पड़ा है। यदि इसमें से कुछ घटाएंगे, जब इसमें, क्योंकि और घटाना कितना है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 0 के अप्रोक्सीमेट, यानी कि 0.001 घटाना है, यानी कि इसमें से कुछ घटाएंगे तो यहाँ आएगा, यहीं कहीं लाई करेगा। जब यहीं कहीं लाई करेगा और उसका ग्रेट है, मान लो इसमें से कुछ घटाया 1.2 आ गया, या 1.1 या 1.2 आ गया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ये आएगा या ये आएगा। लेफ्ट साइड में चलना है आपने, तो उससे लेस देन क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इससे लेस देन क्या है, a में से कुछ घटाया, तो यहाँ पर a माइनस h कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटा, r माइनस 1 आएगा। समझ गए कि नहीं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इंटीजर है, दोनों इंटीग्रल वैल्यू हैं, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट देखो, ये समझ आ गया, तो राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ भी आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ क्या पुट करोगे, a प्लस h। अब a प्लस h जब इसमें पुट करेंगे यहीं कहीं आएंगे ना, ज़्यादा r, ये थोड़ी है इतनी वैल्यू बड़ी तो पुट करनी, h क्या है, 0 के अप्रोक्सीमेट, ये क्या है, r इंटीजर है, दूर है भाई, 1.3 था, 2 था, 0.7 का फर्क है, 0.7 तो बहुत बड़ा होता है, आपने लिखना है 0.001, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, फिर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा बेटा, r माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि इधर है ना, आपको कौन सी साइड चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है, जो इंटीजर आएगा लेफ्ट साइड में इंटीजर कौन है, r माइनस 1 है, ये तो इंटीग्रल है, इंटीग्रल नहीं है, नॉन इंटीग्रल है। तो यहाँ से आपने और किसके ऊपर, a के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर a क्या है, नॉन इंटीग्रल है, उसकी भी लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे वहां भी क्या आएगा, r माइनस 1 आएगा। तीनों वैल्यू बराबर आ गई है। यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू GA, उस पर हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, gx इज कंटिन्यूस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर ये ध्यान रखना, वहां भी एक लाइन हम भूल के लिखना, वहां पर लास्ट में आपने ये लिख देना है देयरफॉर fx, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस है,
जी एक्स डिसकंटिन्यूस आया था इंटीग्रल पे, वहाँ लिख देना एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यू, अब क्योंकि एफ एक्स से लेना देना है ना। अब जी एक्स कंटिन्यूस हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से आपने देखना है। समझा के बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 19 था, इसमें ये इंटीग्रल वाला था, नॉन इंटीग्रल पे ये कंटिन्यूस आ गई, इंटीग्रल पे डिसकंटिन्यूस हो गया, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो बेटा, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बताना है कि इस पे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन, पहले आप क्या देखो, एफ पाई देखो, उस पर फंक्शन एग्जिस्ट है कि नहीं, या वैल्यू पुट करो। पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस के 5, पाई स्क्वायर साइन पाई क्या होता है 0। बेटा आपको ये ध्यान होगा, साइन एन पाई ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, साइन एन पाई क्या होता है 0, 1 पाई 2 पाई, एन क्या इंटीजर है यहाँ, तो ये तो 0 हो गया। पाई स्क्वायर प्लस 5, ये क्या आ गया, फाइनाइट हो गया, एग्जिस्ट हो गया ये वैल्यू। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू, किसके ऊपर देखना है, पाई पर, तो पाई नेगेटिव ले लेंगे, पाई पर देखना है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे, सिंपल। फिर क्या करेंगे, लिमिट एक्स की जगह क्या करेंगे, एच टेंड टू 0 आ जाएगा यहाँ पर, और एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, पाई माइनस एच, क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर पाई माइनस एच स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ क्या आ जाएगा, पाई माइनस एच प्लस 5। ठीक है, अब पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, ये थीटा है, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, साइन एच आ जाएगा। यहाँ लिमिट एच टेंड टू 0, इसका स्क्वायर खोल दो, ऐसे रखना है, ऐसे भी रख सकते हैं, पाई माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन एच प्लस 5। अब एच की वैल्यू पुट कर दो, एच की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस 0, पाई स्क्वायर ही आ जाएगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो क्या आ गए, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में एक्स टेंड टू पाई पॉजिटिव, फंक्शन क्या है आपका, ठीक है, एक्स टेंड टू 5, फंक्शन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये अब इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड टू 0, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, पाई में, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, पाई प्लस एच माइनस साइन, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एच प्लस 5। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, यहाँ क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर, यहाँ साइन 0, यहाँ क्या आ जाएगा 5, यानी क्या आ गया बेटा, ये पाई स्क्वायर प्लस 5। हो गया कि नहीं क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तीनों देखो, तीनों वैल्यू बराबर है, देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ पाई, तीनों बराबर आ गई, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। आपको ये पूछ रहा था कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है बेटा, अब देखो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आपने देखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में 3 पार्ट है बेटा, बहुत ही आसान है, 2 पार्ट आप करो। इसने क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है, देखो ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ध्यान से देखना। अब देखो इसने क्या कहा है, कहीं ये नहीं कहा कि इस नंबर पर कंटिन्यूटी चेक करो, आपको हर एक यानी कि रियल नंबर पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। ठीक है,
अब आपको पता है कि जो इसका डोमेन होता है साइन एक्स का वो क्या होता है? वैसे तो साइन एक्स क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लेकिन इसमें हम प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, सिंस डोमेन ऑफ, ठीक है, एक काम आप कर लेना, लेट एच एक्स, हम क्या करेंगे, इसको एच एक्स मान लेंगे साइन एक्स को, और जी एक्स किसको मान लेंगे? कोस एक्स को। दोनों को अलग अलग प्रूव करेंगे, इकट्ठा भी कर सकते हो लेकिन अलग अलग हम, क्योंकि मैं यूज करना चाहता हूँ इसका, इसलिए सिंस डोमेन ऑफ साइन एक्स इज रियल नंबर, डोमेन क्या होता है? जहां जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जहां फंक्शन एग्जिस्ट होता है, देयरफॉर साइन एक्स एग्जिस्ट एट एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पर ये क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। पहले फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए उस पर, फिर ही तो हम उसकी बात करेंगे। अब लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर ले लिया, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा काम आपको भी करना है बाद में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव, ध्यान से देखना, साइन एक्स, यहाँ क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंड टू 0, क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ए माइनस एच। अब लिमिट एक्स टेंड टू 0, ध्यान से देखना, इसमें साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला आपको प्लस में क्या होगा? साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए, क्या होता है बेटा, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये लगा दो फार्मूला यहाँ, साइन ए साइन बी माइनस सॉरी कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये वैल्यू फार्मूला कर दिया। कई बच्चे सोचेंगे वैल्यू सीधी पुट कर दो, सीधी भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें करो वैल्यू ऑफ पुट साइन ए कोस 0 माइनस कोस ए साइन, एच की वैल्यू पुट करनी है ना, कोस 0 कितना होता है? 1, यानी कि साइन ए आ गया, ये साइन ए इंटू 1 कोस ए इंटू 0, ये 0 हो गया। ठीक है, लिखना चाहो एक लाइन लिख सकते हो यहाँ ऐसे, कोस ए मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 हो गया, ये 1 आ गया, तो ये क्या आ गया? साइन ए आ गया। राइट हैंड लिमिट आपके लिए छोड़ता हूं मैं, वो भी जो राइट हैंड लिमिट आप निकालोगे वो भी आपकी यही आएगी, लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव साइन एक्स, जब आप करोगे तो वो भी क्या आएगी? साइन ए आएगी। ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं, कर लोगे कि नहीं? बिल्कुल सेम करेंगे, बस यहाँ फार्मूला किसका आएगा? ए प्लस बी का फार्मूला आ जाएगा। जब ए प्लस बी आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, बस प्लस आएगा यहाँ पर। जब प्लस आएगा वैल्यू तो वैसे ही पुट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ साइन ए आ जाएगा। तो कोई ए क्या था? कोई रियल नंबर था। तो यहाँ से आपने क्या देखा? देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए पे भी साइन ए की वैल्यू आएगी, सॉरी एच है ना, एच ले रहे हैं, एच ले रहे हैं, एच ए साइन ए बराबर आ गई। तो देयरफॉर एच एक्स यानी कि साइन एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर वो कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, सॉरी ये तो साइन एक्स हो गया, आप कोस एक्स देख लो। नाउ वी चेक, इसका भी ऐसे करेंगे, जी एक्स कोस एक्स। ठीक है, इसका डोमेन भी क्या होता है? रियल नंबर होता है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इसमें। डोमेन ऑफ cos x is R, therefore cos x exist at any R, कोई भी R है। ठीक है, let A be any real number, इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। चलो इसका मैं राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखा देता हूँ आपको। लिमिट x टेंड टू A पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा cos x, क्या करोगे? लिमिट x टेंड टू 0, एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? ए प्लस एच, तो कोस ए प्लस एच वैल्यू पुट करो, फार्मूला लगा दो। कोस ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ कोस ए
कोस 0 माइनस साइन ए साइन 0। साइन 0 क्या होता है 0, तो 0 हो गया। कोस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से आपका क्या बच गया कोस ए बच गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके लिए छोड़ता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगा बेटा कोस ए आएगा, यह आपने करना है, ठीक है। और एफ ए जी ए भी क्या आएगा कोस ए आएगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जी ए, तो देयरफॉर जी एक्स यानी कि कोस एक्स इज कंटिन्यूस एट एन ए रियल नंबर। समझ आ गया बेटा, इसका यूज हम आगे भी करेंगे, इसलिए ध्यान से आपने देखना है। साइन एक्स भी कंटिन्यूस हो गया, कोस एक्स भी कंटिन्यूस हो गया। समझ आ गया कि नहीं। अब देखो, अब हमने एक क्वेश्चन किया था, सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ देखो, अब ये कंटिन्यूस हो गया। ये करने के बाद आप क्या यूज करोगे, अब देखो ये करने के बाद अब 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें, तीनों पार्टों में देखे एक लाइन लिखनी है। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, देखो एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सिंस, पहले पार्ट में क्या लिखोगे, सिंस सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, sum of two continuous function is continuous function, therefore fx यानी कि sin x plus cos x is continuous function on R, किसके ऊपर, सभी रियल नंबर के ऊपर, एट आर रियल नंबर, सभी रियल नंबर के ऊपर। ऐसे ही अगले बी में क्या लिखोगे, सिंस डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंस आ जाएगा। अगले में क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। समझ गए बेटा, कर लोगे, लिख लोगे ये सब बातें, ठीक है बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 21।